करते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध पे आप क्या सोच रहे हैं? आप अपने विचारों को संक्षेप में और देखिए, संक्षिप्त में इजराइल और ईरान के और अमेरिका जो बीच में कूदा था। आप देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब इजराइल हमास और फिलिस्तीन के लोगों पे जिस तरीके से बर्बरता के साथ वहाँ पे घटनाओं को अंजाम दिया, जहाँ मासूम छोटे छोटे बच्चों को मार गिराया और भूखे आज भी वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं और पानी खाना सबके लिए तरस रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोगों की दुआएं साथ थी। और इसमें खुल के लोगों को आना चाहिए था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत दिन पहले अपने शासन में कह चुके हैं कि वो जो अरबों की ज़मीनें हैं जिसको इजराइल ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है उसे छोड़ देना चाहिए। अगर हकीकत में देखा जाए, जिस तरीके से हिटलर ने जब इजराइल पे और यहूदियों पे जिस तरीके से बर्बरता किया और उसको पूरी तरीके से ख़त्म के कगार पे ला दिया था, तो उस समय फिलिस्तीन ही एक ऐसा जगह था, एक ऐसा देश था जहां इजराइलों को पनाह दी गई। और उस समय उन्होंने भी 1946-47 के आसपास की बात है कि वो जान बचाने के लिए कहता था कि हम ऐसी गलतियां फिर से दोबारा नहीं करेंगे, हमें पनाह दो, हम बिल्कुल सही सही रहना चाहते हैं। जैसे ही पनाह दिया और फिर उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो इंसानियत का जो दुश्मन है, जो जिसको पनाह देता है। अमूमन आज के दौर में भी आप देखते होंगे कि कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो वो धीरे धीरे पैर फैला लेता है और फिर वो जगह ले लेता है, फिर वो आपका घर छीन लेता है। तो वही काम वहाँ पे इजराइल ने किया था। तो कहीं ना कहीं आज जो इजराइल और ईरान के दरमियान जो झगड़ा लड़ाई हुआ, और अमेरिका जो है, अमेरिका ये सिर्फ ये ढोंग रचता है। हकीकतन वो किसी इंसान से और किसी से कोई लगाव है नहीं, वो ढोंग रचता है और अपना जो ताज है, सर की जो टोपी है जिसको ताज कहते हैं, उसको बचा के रखना चाहता है और पूरी दुनिया में चाहता है कि हमारा डंका ढोल पिट रहा है। हालांकि भली बात ये हर एक आदमी जो छोटा हो या बड़ा हो भली बात ही समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का क्या रोल रहा है। आप देखें जैसे कि न्यूक्लियर पावर थी ईरान के अंदर, जहाँ पे B-2 बम्बर से वहाँ पे हमला किया गया, उस चीज़ को कहा कि हम तबाह कर दिया। ऐसा नहीं है। और आप कुछ CCTV फुटेज को जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे यूरेनियम के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जो चीज़ें थी, वो ईरान पहले से ही वहाँ से हटा चुका था और उसके बाद वहाँ पे वो हमला किया। तो ये कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक हमें लगता है कि सोची समझी और मिली जुली ये सारी चीज़ें हैं कि भाई ईरान तो अपने इस पे है कि इजराइल को ख़त्म कर ही देगा। और दूसरी बात कि जब देखिए, जब ईरान जब कतर के एयरवेज पे, अमेरिका एयरवेज पे वहाँ पे जो हमला किया, तो पहले बता दिया कि हम कल हमला करने वाले हैं। उससे पहले अमेरिका ने अपने तमाम सैनिकों को वहाँ से अलग कर लिया और फिर जाके हमला हुआ, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्स भी कहा, है ना। तो ये समझ से पड़े हैं लोगों के, और ये बात गिल्टी जो समस्या है ये समझ नहीं आती है कि आखिर इसके पीछे किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ। और हालांकि अभी जो युद्ध हुआ, जिस सीज़ फायर हुआ, वो जानना चाहिए मानवता के खिलाफ है। कोई भी जंग हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा से मानवता के खिलाफ है और मानवता का ही यहाँ पे हमेशा से परेशानी हुई है, उसी की जाने गई हैं। हालांकि मरना तो सबको एक दिन है, पर इस तरीके से नहीं। हमेशा जंग से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है आदमियों का, मजलूमों का। जो सही जो मेन दुश्मन जो लड़ाते हैं वो तो अपना प्लेन पकड़ते हैं, जहाज़ पकड़ते हैं और अपने या तो देश छोड़ के चले जाते हैं कई जगह पे। तो इसमें बहुत बड़ी कहानी है। जिस तरीके से शीत युद्ध हम जब लेते हैं यहाँ पे, हम इसको हम देखेंगे जिस तरीके से आज अगर देखा जाए तो अमेरिका की वजह से श्रीलंका में की अंदर तबाही आया, अमेरिका की वजह से नेपाल के अंदर तबाही आई। तो इस चीज़ों को, इस दर्द को समझना चाहिए पूरी दुनिया के लोगों को, और इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और अपने आप को खुद मजबूत बनानी चाहिए। यही हम